हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे कला के तत्व, चित्रकला के तत्व, जिसमें से हमने पढ़ लिया था रेखा, रूप, वर्ण। तो अगला जो तत्व है वह है तान। आज हम तान के बारे में पढ़ेंगे। तान रंगत के हल्के व गहरेपन को कहते हैं। यह रंगत में सफ़ेद तथा काले के परिणाम का घोतक है। किसी भी वर्ण में सफ़ेद या काले की मात्रा के अंतर से उसके अनेक तान प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी तार होती है वो काले और सफ़ेद की जो मात्रा का अंतर होता है, जैसे इसके पहले जो हमने पढ़ा था, इसके पहले वाली वीडियो में रंग के बारे में, तो हमने ये पढ़ा था कि जो सफ़ेद को मिलाने से जो है थोड़ा सा हल्का होता है और काले को मिलाने से रंग गहरा हो जाता है। तो वही जो ये अंतर है, इसकी मात्रा का जो अंतर है उसी को तान कहते हैं। मतलब रंगत का हल्का और गहरापन आपका तान हो जाएगा। तान किसी भी चित्र में प्रयुक्त वर्ण आयोजन की जान है। किसी भी एक वर्ण की सतह पर प्रकाश के एक समान भाव के अभाव में उस वर्ण के विभिन्न तान प्रस्तुत हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, सामान्य तौर पर जो हमारा कोई कलर है, लाल है, लेकिन कोई जो लाल है बड़ा अच्छा लगता है देखने में, कोई लाल नहीं अच्छा लगता है। जो टमाटर का लाल है, जैसे कि टमाटर का लाल जो होता है उसकी अलग तान होती है। जो गुलाब का जो लाल, तो गुलाब भी होता है, लाल टमाटर भी होता है, लेकिन दोनों में आप देखेंगे तो वो जो अंतर होता है वो तान की वजह से, वो अंतर तान की वजह से ही होता है। वह रंग का हल्का या गहरापन ही होता है जो कि एक रंग को भी अलग करता है। अगर पीला रंग है, पीले रंग को जब हम देखते हैं तो कोई फल आप ले लीजिए, जैसे नींबू हो गया, नींबू का जो रंग है वो एकदम हल्की तान है। तो रंगत के हल्के व जो गहरेपन का जो होता है उसी को तान कहते हैं। तान किसी भी चित्र में प्रयुक्त वर्ण की आयोजन की जान है। किसी भी एक वर्ण की सतह पर प्रकाश के एक समान भाव के अभाव में भी उस वर्ण के विभिन्न तान प्रस्तुत हो सकते हैं। इसके विपरीत प्रकाश के एक समान प्रभाव होते हुए भी वस्तु के एक तलीय न होने पर भी उसके वर्ण के विभिन्न तान प्रस्तुत हो सकते हैं। तो जो तान के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं: छाया, मध्यम और प्रकाश। वस्तुतः तान का यह क्रमिक विभाजन जो होता है काले व सफ़ेद की मात्राओं के रंग के मिश्रण से प्राप्त किया जाता है, जो रंग को गहरा व हल्का बनाती है। कोई भी चित्र तान के अभाव में अधूरा रहेगा, अर्थात अंकन के लिए तान आवश्यक है। तो जो अंकन होता है उसके लिए तान आवश्यक होती है। पास की आकृति को गहरी तान एवं दूर की आकृति को हल्की तान में चित्रित कर परिप्रेक्ष्य के प्रभाव को उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कि जो पास की आकृति वस्तुएं होती है या कोई चित्रण हम कर रहे होते हैं जो एकदम नज़दीक की होती है उसको थोड़ा गहरा, और दूर की वस्तु को थोड़ा हल्की तान में करते हैं तो वो दूर नज़र आती है और पास वाली ज़्यादा नज़दीक नज़र आती है गहरी तान की वजह से। तो इसी से जो है परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव, वो प्रभाव, जो पर्सपेक्टिव का प्रभाव है वो उत्पन्न किया जाता है। द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है एवं चित्र में संतुलन, विरोधाभास एवं लय आदि भी प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो इसमें से जो मेन पॉइंट हुआ वो यही हुआ कि जो हमारा धरातल होता है वह हमेशा द्विआयामी होता है। मतलब जो धरातल होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, मतलब 2 आयामी होता है। और जो आपका चित्र है तो उस पर जो द्विआयामी धरातल है उस पर जो है जो प्रभाव उत्पन्न किया जाता है वो त्रिआयामी, यानी कि 3 डायमेंशनल प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। जबकि जो सतह होती है वो हमेशा द्विआयामी ही होती है, प्रभाव त्रिआयामी होता है। तो ये जो चीज़ थी वो पूछी भी जाती है एग्ज़ाम में कि धरातल कितने आयाम का होता है या प्रभाव, तो याद रखना चाहिए कि तो धरातल रहेगा वो द्विआयामी रहेगा, मतलब 2 डायमेंशनल, और जो प्रभाव उत्पन्न किया जाता है वो त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। तो तान में ये जो पॉइंट है बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। और एक ये कि तान रंगत के हल्के व गहरेपन को कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके
अगले इसका अगला जो तत्व होगा उसको पढ़े होंगे। तान के बाद वैसे पोत आना चाहिए, तान के बाद पोत आता है तो हम पोत पढ़ेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग।